आई जश्न हाई। ये जश्न है दक्षिणी दुर्ग पर बीजेपी की शक्ति सेना को परास्त कर कर्नाटक के सिंहासन पर कांग्रेस के सुल्तान की ताजपोशी का। कर्नाटक के कप्तान के सिर पर मुकुट सजाने के लिए बेंगलुरु में यह भव्य आयोजन किया गया तो सारा शहर कांग्रेसी रंग से सराबोर हो गया। हर तरफ समर्थकों के जयकारे, हर तरफ लहराते कांग्रेसी झंडे और मंच पर देश के दिग्गज पॉलिटिशियन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सहित कई मंत्रियों ने महाशपथ ली। कर्नाटक में कांग्रेस का कप्तान चुने जाने से पहले पावर प्ले की जंग चल रही थी, जिसमें एक तरफ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार तो दूसरी तरफ सिद्धारमैया का खेमा था। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर अब तक की सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। हालांकि इस दौरान दोनों ही नेता ये भूल गए कि कांग्रेस आलाकमान भी मंच पर मौजूद है। इस माहौल को तत्काल मंच पर मौजूद रणदीप सुरजेवाला ने संभाल लिया और अगले ही पल राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का हाथ थामकर आसमान की ओर एकता की झलक पेश की। कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए किसी संजीवनी की तरह मानी जा रही है। दक्षिण के पहले दुर्ग विजय के बाद पूरे देश में कांग्रेस सेनापतियों के कबंध में जान लौट आई है और इसी जीत के जश्न के सहारे पार्टी ने विपक्षी शागिर्दों की भीड़ जुटाकर 2024 के लिए शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है। बेंगलुरु में हुए महाशपथ के मंच पर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ क्षेत्रीय छत्रपों की जुटी अच्छी खासी भीड़ आने वाले समय में देश के अगले चुनाव को लेकर बड़ा इशारा कर रही है। लेकिन विपक्षी एकता को साधने उतरी कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल और केसीआर को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। मंच पर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, कमल हासन, शरद पवार, सीताराम येचुरी सहित कई बड़े विपक्षी दिग्गज मौजूद रहे, जिनके जरिए कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा को लेकर नई ताकत पेश कर दी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे आगे चलने वाले केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? तो जवाब होगा कि कर्नाटक के इस महामंच पर कांग्रेस ने सिर्फ केजरीवाल और केसीआर को ही दूर नहीं रखा, बल्कि इस फहरिस्त में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और केरल के सीएम पी विजयन सहित जगन मोहन रेड्डी को भी कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण नहीं दिया। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने उन विपक्षी नेताओं को अपने मंच से दूर रखा जो आने वाले समय में सीधे तौर पर चुनौती पेश करेंगे, जो किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैडर वोट बैंक में सेंध लगाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 15 साल से जमी कांग्रेस को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। पंजाब में कांग्रेस की जमीन खत्म कर केजरीवाल की पार्टी ने सत्ता हासिल की, जबकि गुजरात और गोवा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की लुटिया आम आदमी पार्टी ने ही डुबाई और राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी ही है। जबकि केसीआर से दूरी का कारण यह बताया जा रहा है कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव कांग्रेस और बीजेपी के बगैर तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे थे। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केसीआर को निमंत्रण मिला था, लेकिन केसीआर नहीं गए थे। इससे कुछ दिन बाद ही मकर संक्रांति को केसीआर की रैली हुई। इसमें केसीआर ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया, जबकि अखिलेश यादव और केजरीवाल इस रैली में शामिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केसीआर को दूर रखकर अपने आत्मविश्वास की झलक दिखाने में जुटी है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने पिछले दिनों हुई ये बात साफ कर दी थी कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेली उतरेगी, यानी कि कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी दल के पास प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगी। जो साथ आएगा उसे लेकर 2024 के जंग में उतरेगी, जिसमें क्षेत्रीय सियासी ताल्लुकदारों की मदद से कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता के लिए दांव खेलेगी। एनडीए गठबंधन के बाद देश में जितने भी सियासी दल हैं, उनकी एक ही मुराद है, दिल्ली की सत्ता में बदलाव। हर नेता पीएम मोदी की सरकार को बदलने की पुरजोर कोशिश में लगा है, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्या विपक्षी ताकत आपसी टकराव और बार्गेनिंग की सियासत में कमजोर पड़ जाएगी, या फिर छत्रपों के बीच पनपी अदावत को भूलकर कांग्रेस पार्टी सभी सेनापतियों को एकजुट करने में कामयाब रहेगी? 2024 के लोकसभा चुनावों की करीब आती तारीखों के साथ ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।